बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। शाहिदा बीबी हसन अब्दाल से आई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका क्या मसला है हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा, क्या हुआ, क्यों परेशान हैं आप, क्या मसला है आपका? जी, मैं पिछले दूसरे महीने की 24 तारीख को मैंने अपने बेटे को घर से बाहर दूध लेने के लिए भेजा था। अच्छा। तो उसने कहा कि हमारे साथ पड़ोस में चित्राल के लोग कुछ रहते हैं ना, बासर लोग हैं वो, उनके पास कुत्ते वगैरह हैं, तो वो कुत्ते खुले हुए थे। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं वहाँ से नहीं गुजरा। जी जी, बच्चा डरता है, बड़े डरते हैं, तो बच्चे ने तो डरना ही है। जी, मैं साथ उसके गई। मैंने कहा मैं गुजार के आती हूँ। वहाँ उनका एक भतीजा खड़ा था, तो उसने मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी। क्या नाम था उसका? अयास। अच्छा जी, तो मैंने उसको रोका वीडियो बनाने। ये हसन अब्दाल में कौन सी जगह है? जी, वो पीछे बिलेसर में आता है। बिलेसर उसकी जगह का नाम जहाँ ये वाकया पेश है। जी, अच्छा। बिलेसर चौकी जो है जारी का लगती है, थाना हसन अब्दाल सदर में। जी 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 जी। तो जब मैंने उसे रोका तो उसके अब्बू भी बाहर निकल आए और उसके चाचू भी बाहर निकल आए। अच्छा। उन तीनों ने आदमियों ने मुझे मिल के वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे फ्रंट वाले दांत तोड़ दिए। वहाँ चौक में गली में मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। उधर मुझे घसीटा गया, फिर घसीटते वो अपने घर में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने बंद कर दिया मुझे। अच्छा जी, तो फिर मौके पर रात पे जो पुलिस वाले आ ही रहे थे, तो उन्होंने छत से उनके बच्चों ने देखा कि पुलिस आ रही है, उन्होंने मुझे बाहर भेजा। पुलिस को कैसे पता चला? 15 पे इत्तला दी है। मेरे शोहर जो था ना, अच्छा, वो घर पे सो रहे थे। अच्छा। तो मेरे बेटे ने जाकर उनको बताया कि मम्मा को उन आदमियों ने पकड़ लिया है। सिर्फ इस बात पर? वीडियो से नहीं, मैंने वीडियो बनाने से रोका। आपने रोका था? जी, तो इस बात पर उन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने घर पकड़ के ले गए? जी। अच्छा, कौन कौन थे पकड़ने वाले? एक का नाम अयाज खान है, दूसरे का आदिल खान है। वैसे महल्ले वाले उसे अदील ही कहते हैं। वो कागजों में नाम अपना आदिल खान लिखते हैं। अच्छा। तो उसका दूसरा भाई था नूर गाजी। अच्छा जी। तो उन्होंने उधर फिर उनके साथ 2 औरतें और भी आ गई। जब मर्दों ने मुझे मारा, कपड़े शपड़े मेरे फट गए थे, चप्पल वगैरह चादर उधर रह गई थी। जब उन्होंने मुझे पकड़ के घसीट के 7 औरतों के सहारे से वो मुझे घर पे ले गए। अच्छा। जाके मुझे बंद किया। मेरे बेटे ने फिर जाके बताया, मेरे बेटों को भी मारा गया जब वो मुझे बचाने के लिए आया। उसके नाक पे चोट का जख्म भी है। तो नहीं, ये जो तशद्दुद, इस बात पे इतना तशद्दुद मेरी समझ नहीं आ रही मुझे। जी, कोई और बात होगी? नहीं, यही बात है कि कहते हैं आपने क्यों रोका। मैंने उसके हाथ से मोबाइल खींच के ले ली थी। अच्छा जी। अच्छा। वो गुस्से में था। उस आदमी का पहले भी करैक्टर, क्योंकि वो बाहर गया था ना, वहाँ से चोरी के केस में उसे बंद किया गया, तो वहाँ से बाहर से दुबई से उसे वापस भेज दिए गए। अच्छा। इधर आके 1 हफ्ता ही हुआ तो उसने ये काम किया था। अच्छा जी। मैंने मना किया। मैंने कहा आप इस तरह क्यों करते हैं, आपके घर माँ बहन नहीं है? तो कहते हैं आप बदमाशी करिए, मुझे आगे से ऐसा जवाब दे रहे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया। अच्छा, तशद्दुद उन्होंने हाथों से किया, डंडों से किया? क्या औरतों के हाथ में 2 डंडे थे, तो मर्दों ने तो हाथ पांव जो भी था तो सब लगाया जी। लाते मारते रहे जी, मारते रहे। इधर गले से मेरे कपड़े सारे फाड़ दिए गए, इधर से खींचते रहे, इधर भी निशान पड़ गए थे, इधर भी बाजुओं से फट गए थे, इधर जब घसीटा इधर आगे से भी कमीज सारी फट गई थी। अच्छा जी। अच्छा, तो फिर अंदर ले गए, फिर पुलिस को इतला हुई, फिर क्या हुआ? जब पुलिस सामने से बच्चे उनके छत पे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दादा बू वो पुलिस वाले आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपका शौहर बाहर बुला रहे हैं। जब मैं बाहर आई ना घर से, उनसे जान बचा के, जब मुझे छोड़ा, मैं खुश हुई। मुझे तो नहीं पता कि पुलिस आ रही है। जैसे मैं बाहर निकली तो पीछे देखा कि पुलिस आ गई थी। मैं घर अपने पहुंची, साथ ही घर था मेरा। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आपके पापा किधर हैं? कहते वो चौकी चले गए मेरे जो बेटा है उसको लेके कंप्लेन करने के लिए। तो वहाँ फिर पुलिस वाले ने मुझे साथ लेके चौकी में गए। वो आदमी जो मुझे मोबाइल में लेके गए, जैसे मुजरिमों को लेके जाते हैं। अच्छा। तो वो अपनी गाड़ी में पीछे से आराम से आए। अच्छा जी। अच्छा, ये आपकी भवें कटी हुई नजर आ रही हैं, बाल कटे हुए नजर आ रहे हैं, ये कैसे हुआ? यही बता रही हूँ ना। तो फिर उनके खिलाफ पर्चा कटा। तकरीबन 24 का वकूआ था। 24 को मुझे जब 24 मार्च नहीं, दूसरे महीने की 24 फरवरी का वाक़या है। तो अच्छा। 4 दिन मेरा मेडिकल पुलिस वालों ने रोक के रखा, नहीं होने दिया। अच्छा। उनके कहने पे। अच्छा। जब इधर से सोजन वगैरह। कौन सा हॉस्पिटल था जिसमें मेडिकल होना था? ये सिविल हॉस्पिटल हसन अब्दाल में लगता है। अच्छा जी। 4 दिन 24 का वकूआ, 28 तारीख को मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया। वो भी मैं शेख रशीद के पास गई कंप्लेन करने के लिए, फिर DPO के पास गई, तब जाके उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया। अच्छा। तो मैंने अपने तौर पे अपना प्राइवेट जो है करवा लिया था। तो अदालत तो प्राइवेट नहीं मानती ना, इस वजह से मैंने उनका मेरा मेडिकल करवाया जाए। तो उन्होंने फिर मेडिकल भी हुआ। दांत टूटने का दफ़ा नहीं लगाया गया, कपड़े सरेआम फाड़ने का दफ़ा नहीं उन्होंने लगाया, क्योंकि अच्छा। मिली भगत से उन्होंने मेरे केस को दबा दिया था। अच्छा। तो
फिर पर्चा तो बन गया, लेकिन उन आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको इतला दी गई कि आपके खिलाफ पर्चा कट गए। अच्छा। तो उन्होंने बेल करवा ली, बुरी ज़मानत करवा ली। फिर तरीके लगी, पहले 12 हुई है, फिर 16 हुई है, 19 पे 2 को बेल मिल गई। उम्र के लिहाज से उन्होंने उम्र जानबूझ के ज़्यादा लिखवा दी, 70 साल। दोनों भाइयों ने एक ही एज लिखवा दी। और है उम्र कितनी कितनी उनकी? 50-55 होगी उनकी उम्र। अच्छा। तो जो अयाज उसकी 30 साल होगी। जवान है, यंग है ना, जिसने मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। तो ये दांत उन्होंने तोड़े हैं? जी, ये दांत फ्रंट वाले जी उन्होंने तोड़े। ओए होए होए। और ये भवें भी आपकी कटी हुई हैं? जी, उधर ही। ये किसने काटी थी? तो जब उनकी बेल कैंसिल हुई ना अयाज की, अच्छा। वो अदालत से पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। जज साहब ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया, लेकिन उसको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा। तो फिर ये जो कम तारीख थी, तो वो अयाज जो है मेरे रास्ते में, मेरा रास्ता रोका गया, मुझे बुरा भला कहा गया कि कहते हैं अगर अब पुलिस के पास गए ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकाया गया मुझे। अच्छा। कह रहे थे कि जो आप हमें लिख के दे दें केस। तो वहाँ से मैं भाग गई, घर वापस चली गई। अदालत जा रही थी, फिर मैं पीछे से रास्ते से अदालत गई। तो जब मैं हफ्ते वाले दिन घर से फिर बाहर निकली, सुबह 6:30 बजे का टाइम था। वहाँ तारीख क्या थी? 2 तारीख थी। अच्छा। 2 तारीख अप्रैल जी, तीसरे महीने की। 2 मार्च जी। अच्छा। महीना बताया कने साथ? नहीं, ये चौथा महीना था, ये जो अभी कुछ दिन पहले गुजरा, रमजान के 2 दिन पहले। जी, वो तो अप्रैल है ना, चौथा तो अप्रैल है ना, ये अभी चौथा महीना। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया, वहाँ उसी जगह पे फिर मुझे मारा गया। अदालत के आते में? नहीं, मेरे घर के सामने रोड पे। अच्छा। अकेली जा रही थी आप? जी, अदालत जा रही थी। ये छोटी बेटी मेरे साथ थी, मेरे शौहर और मेरे बेटा अहमदाबाद गए हुए थे। घर पे मैं अकेली थी। तो मुझे रास्ते में रोक के फिर मारा गया। वो कहते थे आप राजीनामा में लिख के दें, जिस वजह से मैं नहीं मान रही थी। तो ये जो रात गुजरी है ना, इस रात को फिर वो आदमी मेरे घर में घुसा है। तो ये मेरे बाल वगैरह, ये रेजर लगा के, ये आईब्रो वगैरह, ये पलकें, सब कुछ ये देखे, सब काट दिया गया। फिर मैंने 15 पे इतला दी, पुलिस वाले आए। ये आपके घर आ गए फिर? जी, आज रात को तकरीबन 10 बजे वो मेरे घर आ गए थे। अच्छा। कहते आप राजीनामा नहीं करते। 4 बंदे आए। अच्छा। एक औरत थी उनके साथ, जिसने आवाज़ दी, दरवाज़ा खुलवाया कि मेरी बेटी का, ईमान बेटी दरवाज़ा खोलो। उसने समझा सामने वाली आंटी है। जब उसने दरवाज़ा खोला, मैं वॉशरूम में वुज़ू कर रही थी, नमाज़ पढ़ने लगी थी, तरावियाँ शुरू करने लगी थी। तो मैं अभी बाहर आती थी, वो उस दरवाज़ा खोल चुकी थी। अच्छा। तो वो पहले औरत आई, उसके पीछे उसका शौहर आया, फिर उसका जेठ, पता नहीं, बगैर इजाज़त? जी, बगैर इजाज़त सब घर में घुस आए। अच्छा। मेरी बेटी को धक्का दे के तो अंदर आ गए ना। अच्छा। तो वो जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो कहते हैं आप कभी डीपीओ के पास चली जाती हैं, कभी अदालत, तो आप नहीं लिख के दे रहे। तो उन्होंने रेजर निकाला, तो ये काम शुरू कर दिया। ये रेजर किसने निकाला? अयाज ने। अच्छा। जेब से निकाला, नीले रंग का। अच्छा। तो उसके बाद अयाज, जब ये आईब्रो पकड़ा किसने आपको? नूर गाजी और उसकी बीवी रजिया ने मुझे पकड़ा। उन्होंने काबू किया था? जी, एक बाजू से एक बंदे ने पकड़ा था, दूसरी से औरत ने पकड़ा हुआ। और आपकी बेटी ये कोई मजामत नहीं कर रहे थे आपको? मेरी बेटी, जब शौहर नहीं था घर पे, ये 2, एक मेरी 6 साल की बेटी है, ये एक छोटी बेटी है। बड़ी बेटी ने मजम्मत की, उसको धक्का दे के पीछे फेंक दिया गया, जो 13 साल की है। अच्छा। जी, जब वो बाल काट रहे थे तो ये साफ कर चुके थे, तो यहाँ से बस ब्लेड लगाना शुरू किया। मेरी बेटी छत पे भागी, वहाँ से वो चीखी, तो उस टाइम वो सब घर से बाहर भागे। अच्छा। उनके चीखने शोर से। अच्छा। तो फिर हमने जल्दी गेट को कुंडा लगा के 15 को इतला दी। 15 वाले आए, वहाँ वीडियो वगैरह बनाई, बाल वगैरह मेरे साथ लेके गए। तकरीबन रात को 11 बजे वो मुझे अपने साथ ले गए थे। अच्छा। 11 बजे वहाँ मैं चौकी में, नहीं थाने में, सदर थाने में जाके बैठी रही हूँ सुबह 6 बजे तक। अच्छा। क्यों? कोई कंप्लेन वगैरह नहीं, बस कच्चे से कागज़ पे काम किया, तो ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा। जी। जब सुबह में उधर से वापस आए, फिर वो बंदे मेरे रास्ते में खड़े थे, कहते क्या कर लिया है, लिख के दे रही है, ये नहीं दे रही। अच्छा। तो उस वजह से अभी कल की मैं अभी तक सोई नहीं, इधर उधर घूम रही हूँ, मुझे कहीं से भी। फिर RP ऑफिस है, इधर गई हूँ, तो वहाँ उनसे भी नहीं मिलने दिया गया। उसी थाने से कॉल आई, पता नहीं क्या उनमें आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप जाएँ, आपका पर्चा कट के। मेरी मोबाइल में मैसेज है कंप्लेन का आया हुआ था, बस कोई पर्चा वगैरह नहीं काटा उन्होंने, ना उन्होंने उन बंदों को गिरफ्तार किया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। RPO से भी नहीं मिलने दिया गया आपको? नहीं मिलने दिया गया, मुझे रोक दिया गया। कौन था रोकने वाला? वो एक लेडीज़ थी, उसको उधर उसी थाने से बात हुई, तो फिर उन्होंने कहा आप जाए। पहले कह रहे थे मुलवाने लगे ना, जब मेरी हालत देखी, उसके बाद वो मुकर गए। जी, मैंने इतनी मेहनत की कि मुझे एक दफ़ा मिलवा दे, मुझे इंसाफ कहीं से भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मिलने दी। बाहर से वापस भेज कोई खातून थी जिसने नहीं मिलने दिया? जी, उसने कहा कि थाने से फ़ोन आ गया, आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ से जाएं, फिर मुझे भेज दिया गया।
होए 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 होए। वो खातून की कितनी उम्र थी, उसका नाम क्या है? जी मुझे नहीं पता, मैं आज उससे मिली। पहले उन्होंने कहा कि आपको सर आ रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं ना, कि आपका बहुत बुरा उन लोगों ने हाल किया है, तो वहाँ के जो SHO उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बाद में उनको कोई कॉल आई तो उन्होंने कहा कि आप थाने में जाएं, आपके काम हो जाएगा, तो सर से नहीं मिलने दिया। शाहिदा, आप ये बताइए कि इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ तो उन्होंने आपके शौहर पर भी कोई तशद्दुद या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है? जी उनके खिलाफ भी की है। क्या किया उसको? वो एक दिन होटल से वापस आ रहे थे तकरीबन रात को 8 बजे, तो उनके घर के पास ही उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। नाम क्या आपके शौहर का? मोहम्मद रमज़ान। अच्छा जी, वो उनका होटल था उधर उसी रोड पे आगे, फारूकिया रोड पे। अच्छा। जब वो काम से वापस आ रहे थे 15 दिनों के बाद वो घर आ रहे थे, तो उनके पास मोबाइलें पड़ी थी 3, मेरी भी थी, ख़राब थी, वो ठीक करवाने लेके गए थे। अपनी भी उनकी जेब में 2 पड़ी थी। 35,000 रुपये जेब में पड़ा था, होटल का बिल वगैरह पड़ा था, और सेल होटल की जो होती है थोड़े बहुत पैसे वो भी पड़े थे। तो रास्ते में उनको रोक लिया गया, उनसे पहले चीज़ें ली गई, फिर उनको साइड पे लेके पिस्तौल का वो बट नहीं होता, उससे उनको मारा गया। अच्छा जी, उनको इतना तशद्दुद किया गया कि जो साथ दूसरा बंदा था ना, उससे सिर्फ मोबाइल ली गई, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहा गया। अच्छा जी, वो दिखाने के लिए। अच्छा। तो उसको साइड पे खड़ा कर दिया गया। तो मेरे शौहर को बहुत बुरी तरह मारा गया। दूसरे दिन कंप्लेन लेके थाने गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बंदे भी हमने पहचान लिए थे कि कौन बंदे हैं, तो फिर भी उन्होंने कोई नहीं। आपके शौहर पे जो जिनने तशद्दुद किया वो कौन कौन था? ये एक अयाज था और 2-3 मेरे ख्याल में उसके कज़न थे। अच्छा जी, उधर बाहर उनके उसकी भी कोई आपने कंप्लेंट करवाई? जी करवाई आपके मियाँ ने? जी। अच्छा, दूसरे दिन सुबह ही करवा दी थी, पर्चा नहीं, उन्होंने कंप्लेंट की है। अच्छा। तो उसके खिलाफ भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी? नहीं हुई। अच्छा। तो अभी वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि जान से मार देंगे, लिख के दे दो, क्रॉसिंग पर्चे की कोशिश कर रहे हैं, ये कर देंगे, आप पे इल्ज़ाम आएगा। पुलिस उनसे मिली हुई है बिल्कुल। अच्छा जी, उनकी साइड ले रही है? जी। अच्छा। तो जो हमारा आईओ है वो कुरान ले आता है, कहता है कुरान, वो उन्होंने कुरान पे हाथ लगा के ना झूठी कसम खाई थी एक बंदे ने, 2 ने बाली जुर्म भी किया था। किसने कसम खाई थी? वो आदिल ने। आदिल ने क्या कसम खाई? कि मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, मेरा कहा गया है। अच्छा। मेन मुजरम वही था जिसने सबसे पहले मेरा दांत तोड़ा और मुझे मारा। अच्छा जी, मैंने भी हाथ पे लगाया था, तो उसने, जब मैं कोई बात करते हैं कहते हैं आप झूठ बोल रही है, तो अगर कौन कहता है? वो जो थाने वाले हैं। अच्छा जी, तो वो अगर कोई बात करें कहते हैं वो सच कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी हर बात को झूठा कह रहे हैं? जी, मुझे झूठा कह रहे हैं और उनको सच्चा कहा जा रहा है। कौन तफ्तीशी कौन है आपके केस का? नजीबुल्ला है। अच्छा, SHO कौन है? SHO का मुझे नाम नहीं आता, तो मैं थाने में इतने जाती नहीं। आपका तफ्तीशी जो है वो नजीबुल्ला है? नजीबुल्ला है जी। अच्छा, वो कोई प्रेशर वगैरह ड्रॉप शॉप तो नहीं डालता आप पे? बस वो कहता है कि मैं कुरान पे फैसला करूँगा। वो कुरान उन्होंने बंदों ने अकबाल जुर्म थाने में बैठ के नहीं, उसे कहना तेरा फैसला, तेरा काम फैसला करना नहीं, तू FIR दर्ज कर, फैसला अदालत करेगी। वो बीच में कुरान को ले आते हैं ना। अच्छा। कुरान को EBC की किताब समझी गई है वहाँ, तो वो कुरान पे अगर सब फैसले करने के फिर अदालतें किस लिए बनाई गई हैं? जी, वो मुझे, मैं अगर कुरान पे हाथ रख के कहूँ ना मैं ये सच कह रही हूँ, तो वो मुझे कहते हैं आपने झूठी कसम खा ली। वो अगर हाथ लगाएं तो कहते हैं वो सच कह रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे साथ ये ड्रामा हो रहा है। DPO के पास भी गई हैं परसों, तो उन बंदों को गिरफ्तार किया जाए, मुझ पर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उन्होंने कॉल की तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फाइल भेज दी गई है, लेकिन आगे से कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहिदा, ये सारी जो आपका झगड़ा उनके साथ हुआ, तशद्दुद आप पे हुआ, तो उसमें आपके बच्चों का भी कोई उनको भी कोई धमकी या उनका कोई नुकसान तो नहीं किया जा रहा? उनका भी किया, उनकी तालीम का किया जा रहा है। मेरे बेटे को जब स्कूल से निकला उसको वहीं मारा गया। कितने तो बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां, एक बेटा है। बेटा कितना बड़ा है? बेटा 14 साल का है, बेटी मेरी 13 साल की है। अच्छा जी। बेटी को भी मारा? बेटी के पीछे लड़के लगाए, रास्ते में खड़े हो गए ना, तो 6 महीने हो गए मैंने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा। अभी 3-4 महीने हो गए जो मेरा बेटा भी स्कूल नहीं जा रहा। अच्छा। क्योंकि वो रास्ते पे कुत्ते छोड़ते हैं, लड़के पीछे उनको छोड़ देते हैं, वो मारते हैं उनको रास्ते में। लड़कों ने मारा भी है उसे? जी, मारा भी है। आपके बेटे को? जी, कंप्लेन भी की है थाने में उसकी भी। अच्छा। कि मैंने कहा भी है, फिर जज साहब पे भी मैंने कहा है कि मेरे बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, आप कुछ करें।
तो उधर उन्होंने बुलाया था SHO को कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद बस वही बात चली, वही ख़त्म हो गई। नहीं, उनके जो कुत्ते उन्होंने रखे हुए हैं कितने हैं? उनके 3-4 कुत्ते हैं। उस मोहल्ले में कितने मोहल्ले में फिरते रहते हैं कुत्ते? नहीं, किसी किसी बंदे पे वो छोड़ते। अच्छा जी, जैसे मुझ पे छोड़ा जाए, मेरे बच्चों पे छोड़ा जाए, पीछे अच्छा, छोड़ के दुश्मन पे छोड़ देते हैं वो। जी, कितने बंदों को तो उन्होंने काटा भी है। अच्छा, कितने बंदे जख्मी हो चुके हैं अब तक? तकरीबन 4-5 बंदे उन्होंने जख्मी किए हैं। उसी आपके मोहल्ले के? जी, इतनी वहाँ बड़ी आबादी नहीं है। अच्छा। नया टाउन बुना, थोड़े से घर है जो उनके अपने चित्राल के लोगों के। मेरा वो अब्टाबाद की। वो भी चित्राल के हैं? जी, चित्राल के हैं वो लोग। अच्छा, और आप कहाँ के हैं? मैं अब्टाबाद की हूँ। अच्छा जी, तो मेरा वहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे घर से उनके घर फर्स्ट उनका आता है फर्स्ट गली में, सेकंड मेरी गली में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा घर उस गली में है, काफ़ी दूर है उनसे। फिर भी वो मेरा रास्ता रोकते हैं, मुझे मारा जाता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर नहीं आते? और मोहल्ले के लोग इसलिए कि वो थोड़े से ही लोग हैं जो उनके अपने रिश्तेदार हैं। अच्छा जी, तो ये जो केस चल रहा है ना, वो मुझे कहते हैं कि आप पैसे ले लें। अच्छा। तो इनको लिख के दे दें। अच्छा। इस वजह से वो लोग मुझे अच्छा नहीं समझे, कहते हैं आप इनके खिलाफ क्यों केस कर रही हैं। अच्छा। खैर, कहते हैं कपड़े कार्टून के फट गए तो क्या हुआ, इस तरह। अच्छा। जी, मुझे इस तरह कहा जाता है। अच्छा। तो घर मेरे पैसे भिजवाए गए 1 लाख रुपए। तो एक कागज़ भिजवाया गया कि आपको पैसे दे रहे हैं तो आप राजीनामा लिख के दिया हमें। 1 लाख रुपया भिजवाया? जी। कौन लेकर आया था? उधर एक महल्ले का आदमी था, उसने कहा मैं पैसे दे रहा हूँ। उसका क्या नाम है? हैदर जमान। कह रहा था पैसे दिलाऊंगा आपको। अच्छा, और कितने पैसों की ऑफर की है? 1 लाख की वो कर रहे थे। तो अच्छा। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं लेना, इज्जत का सौदा नहीं करना, मुझे इंसाफ चाहिए। बस इस वजह से वो थोड़े से ही लोग हैं। अच्छा जी, जरगा बैठाते हैं, कभी किसको पकड़ के ले आते हैं, कभी किसको। तो जब मैं नहीं मानी तो अब ये 4-5 लोग ये तशद्दुद दोबारा शुरू कर दिए मुझ पे। जी जी जी। जब मेरे बाल वगैरह काटे तो कहते हैं आपको घर से बाहर निकलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, अब निकल के दिखाओ। तो वो बेटी मेरी शोर ऊपर जाके शोर ना मचाते तो शायद वो मुझे मार ही देते, या क्या पता नहीं क्या हाल करते। तशद्दुद उनकी ख़वातीन ने भी किया या सिर्फ मर्दों ने किया? 3 मर्दों ने किया और तो औरत ने पकड़ के रखा है। अच्छा अच्छा। उस जो नूर गाजी ने, उसने लाते वगैरह मारी, और दूसरे ने, एक ने इधर ये बाल काटे, एक ने ये आईब्रो वगैरह। अच्छा, जिसने आईब्रो काटी है उसका क्या नाम है? अयास। और जिसने ये बाल काटे हैं आपके, उसका क्या नाम है? आदिल। अच्छा जी। ख़वातीन हज़रात, आपने शाहिदा बीबी की दर्द भरी कहानी सुनी। देखते हैं कि आला हुकाम इसको इंसाफ कैसे दिलवाते हैं। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।